ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में। आइजोड, चेरिप टेस्ट होते हैं, हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल, ब्रिनेल, बीकर मेयर, नूप हार्डनेस टेस्ट। नायलॉन क्या होता है साथियों? थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिंग मटेरियल गर्म करने पर हार्ड हो जाते हैं, जैसे सेल मोल्डिंग के लिए बनाए जाते हैं। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के बनते हैं। ग्रे कास्ट आयरन हैज़ ब्रिटलनेस। ग्रे कास्ट आयरन ब्रिटल होता है लेकिन लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है। चिल्ड कास्ट आयरन किस प्रकार से काम में लिया जाता है तो किस प्रकार से बनाया जाता है? इसकी हाई रेजिस्टेंस टू बियर होती है, इसको ठंडा कर दिया जाता है हाई थर्मल कंडक्टिविटी वाले मटेरियल में, जिससे बाहर की सतह पर हीट ट्रांसफ़र फास्ट हो जाएगी और बाहर से हार्ड बन जाता है, अंदर से सॉफ्ट रह जाता है। इस प्रकार की प्रॉपर्टी हमें कहाँ चाहिए? हैमर बनाने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं हथौड़े से चोट मारें, इम्पैक्ट वो सहन कर सके, तो बाहर से हार्ड हो, अंदर सॉफ्ट होना चाहिए। आइडियल मटेरियल किस प्रकार के होते हैं साथियों? जिनमें डिफेक्ट ही ना हो, आइडियल मटेरियल होते हैं। ये समझ लीजिए कल्पना मात्र है, आइडियल कुछ है ही नहीं। या फिर आपके ख्यालों की दुनिया की चीज़ से आपने किसी चीज़ को आइडियल बना लिया है, दूसरा सेम आप नहीं बना सकते। अब आते हैं साथियों रबर की तरफ। रबर किस प्रकार का मटेरियल है साथियों? इलास्टिक और पॉलीमर से बना हुआ होता है। इलास्टोमर होता है, ना तो इलास्टिक है ना प्लास्टिक है, रबर इलास्टोमर है। ब्रास हैज़ हाई टेंडेंसी टू गेट वर्क हार्डन। काम करने पर, वर्क करने पर ब्रास हार्ड हो जाता है, या स्ट्रेन हार्डनिंग इसमें ज़्यादा प्राप्त होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो ये ब्रास में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एफसीसी, बीसीसी, आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़े थे इनमें से। एफसीसी के यदि आप एग्जाम्पल देना चाहें तो सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस प्रकार के मटेरियल होते हैं। ये सब आपने सीरीज से जुड़े हुए हैं तो पहले भी जान लिया होगा। अब एसिक्यूलर ट्रूसाइट किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है साथियों? एकिक्यूलर या एसिक्यूलर ट्रूसाइट इज ऑब्टेन बाय आइसोथर्मल हार्डनिंग ऑपरेशन। आइसोथर्मल हार्डनिंग ऑपरेशन से सब प्राप्त किया जाता है। ये वन लाइन है साथियों, इस पर आप रिसर्च करें इंटरनेट से, आपको पता चल जाएगा। डिटेल में जानने की कोशिश करें किस प्रकार से एकिक्यूलर ट्रूसाइट प्राप्त होता है। तो साथियों हर पॉइंट की आपको बारीकी से पता होना चाहिए। कंपटीशन में आप हैं तो आपने कुछ लिख रखा है या पढ़ रहे हैं, उसके आपके पास क्रॉस वेरिफिकेशन होने चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाला जो बता रहा है उस पर भरोसा कर भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि 99.99% एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं होती। जितना आप मोटा मोटा दे सकते हैं, अच्छी नॉलेज हो आपके पास, क्योंकि नॉलेज का दायरा कम नहीं है। आप उसे कवर करना चाहेंगे तो एक तरह से स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा और एक बाउंड्री बनेगी। लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा, लगभग 80-90% भी पोर्शन कवर है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए साथियों इतना करने के बाद बाहर की दुनिया से आप संपर्क बनाएं या बाहर के बारे में सोचें, क्योंकि आप बार बार बाउंड्री पर चलते चले गए तो हो सकता है कि आपकी बाउंड्री कभी ख़त्म ही ना हो। इसलिए पहले आप कोर नॉलेज लीजिए, उसके बाद बाहर की तरफ झांकने का प्रयास करें जब आपको लगे आप कंपटीशन में पीछे हैं। अन्यथा आप इतना भी कवर कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी होता है। हिंडोलियम इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स। हिंडोलियम कहाँ इस्तेमाल करते हैं साथियों? हिंडोलियम हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? जो घर के बर्तन बनाए जाते हैं उनमें हिंडोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात की जाए साथियों बेविट मटेरियल। बेविट मटेरियल कहाँ इस्तेमाल करते हैं साथियों? किस प्रकार का होता है? बेविट मटेरियल होता है साथियों लाइनिंग ऑफ जनरल बेयरिंग की लाइनिंग बनाने के लिए, कहा जाए हार्ड लोड बेयरिंग हम बनाते हैं तो वहाँ पर बेविट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। और यदि लो लोड बियरिंग बनाते हैं तो वहाँ पर हम वाइट मेटल का इस्तेमाल कर लेते हैं, अपना काम चल जाता है। ये साथियों दोनों ही बेविट मेटल या वाइट मेटल किसके? टिन के एलॉय होते हैं। इनमें टिन मिला हुआ होता है, टिन एलॉय होते हैं, जिसे एसएन से हम एक्सप्रेस करते हैं। अब यदि बात की जाए बॉल बियरिंग किस मटेरियल के बने हुए होते हैं या फिर किस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्रोम जो स्टील होती है, क्रोम स्टील जिसमें क्रोमियम मिला होता है। ये सब साथियों आपने पहले भी जान लिया होगा, सीरीज़ की पिछली वीडियोज़ में आपको पता है कौन सी चीज़ किस प्रकार से बन रही है। तो मटेरियल साइंस में ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बार बार प्रैक्टिस करने से आते हैं, इनके बारे में कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए। और आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या टेस्ट सीरीज हैं वो लगाते हैं, तो आपको बार बार फ्रिक्वेंटली आते रहेंगे, दिमाग में आपको मेमोराइज हो जाएंगे। अभ्यास करने से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आप प्रयास करिए और आपके पास इनके आंसर होंगे। बॉल बेयरिंग क्रोम स्टील का बनाया जाता है। इस प्रकार से साथियों मटेरियल बने हुए होते हैं। साथियों जो ये कंटेंट आपको दिया जा रहा है, आप ये नहीं कह सकते ये 100% हमारे लिए इनफ है या अवेलेबल, इसमें जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा है या फिर सब कुछ कवर कर रखा है, इतना नहीं है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, इतना है कि आपके लिए काफ़ी है। इतना आपके पास होगा तो आप बहुत लोगों से आगे हैं।
इसके बाद आप बाहर के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती। जिस प्रकार से जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है, उसको आप 100% आंसर नहीं दे सकते, उसके क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, बहुत लोगों से आगे आप कर सकते हैं यदि आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज का या फिर सिंपल साइंस का नॉलेज का कोई दायरा फिक्स नहीं है। कहाँ से कौन सी चीज़ आ जाए आपको पता है या नहीं, पता चले भी नहीं कहाँ से कोई चीज़ आ गई, क्योंकि इतनी विस्तृत जानकारी है, इतने विस्तृत सिलेबस हैं। उनमें से बारीक लाइनें इस प्रकार की होती हैं जो चकमा दे जाती हैं अच्छों को। तो इस प्रकार आप कम से इतना कवर कर लीजिए, उसके बाद कंपटीशन में उतर कर देखिए तो आपको एहसास होगा कि आप कितने लोगों से आगे हैं या फिर कितना हाई कंपटीशन है आपका जो आप उसको पार कर आए हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।